दल में एक मजबूत आदमी कुछ तलाश कर रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे अफसानवी हाइड्रा अचानक पानी से उछल पड़ा। बेखौफ होकर आदमी ने फैसला कन तौर पर अपना ब्लेड हिलाया। 81 जरबों के बाद उसने सानप के साथ सर काट डाले। आखिरी दो का सामना करते हुए उसने एक ही जरब से उनके हाथ भी काट डाले। अगला चीलिंग उसके सामने जंगली सोर था। आने वाले सोर को देखकर वो इसके हमले को नजरअंदाज करते हुए एक दरख्त पर चढ़ गया। फिर उसने हथौड़े से सूर के सर पर वार किया। चीलिंग को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद वो एक गार में पहुंचे। यहां का सरपरस्त कोई और नहीं बल्कि नाकाबिल तस्खीर शेर बादशाह था। अचानक शेर बादशाह हरकत में आया। इस आदमी ने अपने जबड़े बंद कर लिए और अपनी पूरी ताकत लगा दी, और इस तरह शेर बादशाह मर्दों का रहनुमा बन गया। और इस आदमी की ताकत की वजह यह थी कि वो देवता जीवस की नस्ल से था। बच्चे की पैदाइश उसकी तौहीन थी। गुस्से में हेरा ने उसे मारने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों से 2 सांप निकाले। ताहिम हरक्याउलस, आधा इंसान, बचपन से ही गैर मामूली तीक्ष्णता और बेपनाह तादानी से कुचल डाला। जैसे जैसे उसकी शरत बढ़ती गई, अब उसने एथेंस के बादशाह का मुकाबला किया। ताहिम छोटे बादशाह ने अपने वकार को तकसीम करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उसने हरकुलिस के शराब के गिलास को निश्चा किया और हरकुलिस की बीवी और बेटे पर हमला करने के लिए 3 शैतानी कीतों को छोड़ दिया। उसके बाद उसने उस वाकये को हरकुलिस को एथेंस से जलावतन करने के लिए इस्तेमाल किया। जलावतनी के उन सालों के दौरान हरकुलिस और उसके साथियों ने अपनी सलाहियतों का मजाहिरा किया, जो न रखने वाला और न रखने वाला बन गया। नहीं, लेकिन आज इसके भतीजे को बहरी कज़ाकों ने अगवा कर लिया, जिन्होंने उस पर तशद्दुद करने का मंसूबा बनाया ताकि उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाए। बहरी कज़ाकों के रहनुमा ने अपने मलाहों को एक रस्सी को जलाने का हुक्म दिया, इस उम्मीद पर कि हरकुलिस के जलने से पहले उसका इजहार नजर आए। गैर मुतवक्का तौर पर उसने एक साया देखा और हंस दिया। थोड़ी देर बाद हरकुलिस भीड़ से निकला, लेकिन कज़ाक उसे देखकर परस्कौन रहे, क्योंकि यह एक जबरदस्त जंग, एक मशहूर शख्सियत के तौर पर कुदरती तौर पर बहुत से लोगों की तरफ से तारीफ की गई थी। लेकिन चहचहाहट के दरमियान सिपाहियों का एक ग्रुप वहां पहुंच गया। ये अपने मुल्क की शहजादी निकली। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या चंगारियां खुलेंगी।